बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सुन रहे हैं उर्दू पॉडकास्ट और मेरा नाम है वकास मीर। आज मैं एक ऐसे मौजू पर बात करना चाहता हूं जो कि बज़ाहिर बहुत ही सादा लगता है, लेकिन जिसकी खामोशी कई घरों में शोर मचाती है। अब बात है हमारी औलाद के बारे में, ख़ास तौर पर बेटों के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये बात है वक्त पर बात करने की, इससे पहले कि देर हो जाए। ये बात है वालिदैन के करीब रहने की, इससे पहले कि कोई गलत शख्स, कोई फितना अंगेज सोच उनके दिलो दिमाग पर कब्जा जमा ले। हम सब की ख्वाहिश होती है कि हमारी औलाद नेक हो, समझदार हो, दीन और दुनिया दोनों को संभालने वाली हो, लेकिन सिर्फ ख्वाहिश काफ़ी नहीं होती। उसकी रहनुमाई, उनके साथ मुकालमा और कुर्बत ज़रूरी होती है। अक्सर वालिदैन ख़ास तौर पर बेटों से एहसास फ़ासला रखते हैं। ये फ़ासला किसी ने पैदा नहीं किया, बस वक्त, मसरूफियत, शर्म या सख्ती ने खुद बना लिया है। हम समझते हैं कि बेटा है, खुद समझ जाएगा, इसे तो सख्ती की ज़रूरत है। अगर मैं नरमी से बात करता हूँ तो बिगड़ जाएगा। लेकिन आज के बेटे पहले जैसे बेटों की तरह सिर्फ डांट, हुक्म या खामोशी से नहीं संवारे जा सकते। आज के बेटे को बात, तवज्जो, एतमाद और मिसाल की ज़रूरत है। हमें यह समझना होगा कि अगर आप उससे नहीं बोलेंगे तो कोई और ज़रूर बोलेगा, और वो कोई और शायद टिकटॉक, स्नैपचैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हो। कोई दोस्त हो या कोई बेफिक्र रोल मॉडल, वो बोलेगा, और वो बग़ैर किसी एहसास ज़िम्मेदारी के बोलेगा। वो उसे ख्वाब दिखाएगा, आज़ादी के, मज़े के, बेफिक्री के, मगर वो उसे आखिरत नहीं दिखाएगा। आज का नौजवान वो नस्ल है जो सवाल करती है, सोचती है, लेकिन अक्सर दुरुस्त सिमत में रहनुमाई से महरूम रहती है। और अगर आप खामोश रहे तो वो किसी और की आवाज़ सुनने लगेगा, जो शायद दिल को बहला दे लेकिन रूह को ज़ख्मी कर दे। तो क्या करें? आप अपने बेटे के बाप हैं, माँ हैं, दोस्ती एक रिश्ता है, लेकिन रहनुमाई और तहफ़्फ़ुज़ आपका असल किरदार है। आप उसके करीबी बने, ऐसा करीबी जो डांटे नहीं, सिर्फ समझाए। ऐसा रिश्ता जो सवाल सुने और जवाब इतना होशियार दे कि ना तो इखलाक कुर्बान हो और ना एतमाद। वक्त देना सिर्फ बैठने का नाम नहीं है, बल्कि ऐसा वक्त जिसमें सिर्फ वो और आप हों। चाहे चहलकदमी हो, खाने की मेज़ हो, गाड़ी में सफ़र हो, या सोने से पहले हल्की फुल्की सी बातें। छोटे छोटे सवाल कीजिए। आज का दिन कैसा था बेटा? किसी बात से परेशान तो नहीं हो? कोई नई चीज़ सीखी? कोई उलझन? आपका बच्चा सिर्फ आपके घर में नहीं पल रहा, वो एक डिजिटल दुनिया में बड़ा हो रहा है, जहाँ हज़ारों आवाज़ें हैं, जहाँ ख्वाहिशात को हक का नाम दिया जा रहा है, जहाँ फैशन, आज़ादी और कूल होने के नाम पर हदें तोड़ी जा रही हैं। आपको ना सिर्फ ये कहना है कि ऐसे ना करो, वैसे ना करो, बल्कि हिकमत से रोल मॉडल बन के दिखाना है। और आप कुछ चीज़ों से रोक रहे हैं तो उनका बेहतर, महफूज और हलाल मुतबादल भी दीजिए। बेटे को सिर्फ मत करो कहने से वो कुछ और ढूंढ लेगा, लेकिन अगर ये करो कि शक्ल में रोशनी दिखाएंगे तो वो उसी राह पर चलना सीखेगा। जो बात ज़ुबान से ना हो सके वो दिल से कीजिए। आपकी दुआएं, आपकी रात के सजदे, आपका इखलास, ये सब अल्लाह की बारगाह में बेकार नहीं जाते। औलाद अल्लाह की अमानत है, और जो अमानत हम संभाल ना सकें उसके लिए तड़पना और फिर सुधारना, यही असल माँ बाप की पहचान है। अगर कभी लगे कि आपका बेटा दूर हो रहा है तो सबसे पहले गुस्से से नहीं, फासला कम करने से काम लीजिए। उसे याद दिलाइए कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं वो हूँ जिसे तुम्हारी आखिरत की फ़िक्र है। और अगर कभी लगे कि वो सुन नहीं रहा तो धीमा बोलिए, क्योंकि शायद वो दिल से सुन रहा हो, सिर्फ ज़ुबान से ना बोल रहा हो। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे बेटों को हिदायत दे और हमें उन तक हिदायत पहुँचाने की तौफीक दे। हमें ऐसे वालिदैन बना जो कि सख्ती से नहीं, मोहब्बत से करीब आएँ। ऐसा माहौल अता फरमा कि जहाँ औलाद सवाल भी करे और जवाब भी पा सके, और जहाँ वो ये जान सकें कि उनके माँ बाप सिर्फ दुनिया के नहीं, उनकी आखिरत के भी खैर ख्वाह हैं।
آپ سن رہے تھے اردو پوڈ کاسٹ اور میرا نام ہے وقاص میر۔